हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एचसीएफ। इससे पहले मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया, आपको बहुत मज़ा आया होगा। इसी तरह से आज मैं आपको एचसीएफ पढ़ाऊंगा। तो तरीका मेरा आप जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे और आप जहां भी बैठ के पढ़ते हैं, हाँ या ना सबको बोलना है, बोल बोल के पढ़ेंगे। क्या आप तैयार हैं? पक्की बात। चलो, बहुत मजा आएगा। बहुत डिटेल में बढ़िया से पढ़ाऊंगा, बहुत सारे सवाल हैं और ये आज के सारे सवाल एससीएफ के ही हैं, है ना मेरे भाई। चलो, तो सबसे पहले एससीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं, आप मुझे ये बता दो। सर, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, है ना। इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होती है, हर बच्चा जानता ही होगा। एफ का मतलब सर फैक्टर, सी का मतलब कॉमन और एच का मतलब हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म सबको पहले से ही पता होगा। लेकिन अब मैं जो पूछूंगा बहुत बच्चों को नहीं पता होता और पता हो तो गलत बताते हैं। फैक्टर का मतलब क्या है, आप पहले मुझे ये बताओ, आगे बाद में चलेंगे। फैक्टर का मतलब क्या है? तो बच्चों, फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर आपने सच में ध्यान से एलसीएम पढ़ा था तो मैंने फैक्टर वहां भी बताया था आपको, आप भूल चुके हैं, मैं जानता हूं। तो फैक्टर क्या है? सर, किसी दी हुई संख्या को जो जो डिवाइड कर सकता है, जो जो काट सकता है, वो उस संख्या के फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप मुझे ना 12 के फैक्टर्स बताओ, तो 12 के फैक्टर्स जो जो 12 को डिवाइड कर सकता है वो सारे 12 के फैक्टर्स होते हैं। सर, 12 को कौन कौन डिवाइड करता है ये तो आप बता ही दो कम से कम। सर, 1, 2, 3, 4, 6 और 12 खुद, ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, आप मुझे 16 के फैक्टर्स बताओ, तो 16 को कौन कौन काटता है बच्चों? 1, 2, 4, 8 और 16 खुद। तो फैक्टर्स क्या है, सबको बढ़िया से समझ में आ गया। अब मत भूलना मेरे भाई कभी भी, अब है ना आज के बाद। सर, कॉमन तो हम पहले से ही जानते हैं, क्या क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। ये तीनों कॉमन फैक्टर्स हो गए। एच, हाईएस्ट, मतलब फैक्टर भी हो, कॉमन भी हो, सबसे बड़ा भी हो। सर, यहां पे है 4, जिसको हम लोग मैथ में कहते हैं एचसीएफ। ये एचसीएफ निकालने का तरीका नहीं बताया, ये मैंने आपको सिखाया है एचसीएफ का मतलब क्या है। हर बच्चा सीख गया। ऐसे दो संख्याएं, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, तो दी गई संख्याओं को काट दे और सबसे बड़ा भी हो, उसको मैथ में एचसीएफ कहते हैं। हर बच्चा सीख पाया। चलो, अब बच्चों, हाँ, जब मैं कुछ कहता हूं ना, उस पर हाँ या ना जरूर कहना है। आप हो सकता है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, घर में बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं भी मैं कुछ कहता हूं तो बोलना जरूर है, पड़ोस में आवाज जानी चाहिए, उसको पता लगना चाहिए हाँ भाई बच्चा कुछ पढ़ रहा है ना मेरे भाई। चलो, अब एचसीएफ निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। या ये बहुत बढ़िया बात है, ये वाली बात है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं, 12, 16 और 20। मैं आपसे पूछूं एचसीएफ क्या है बच्चों। हाँ, आपको पता लग गया होगा। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल के मेथड की। सर, स्कूल में सिखाया था सबसे छोटे से काटना शुरू करते हैं। और कब तक काटते हैं बच्चे, बता क्या कहेंगे? वो कहते हैं सर जब तक 111 ना आ जाए। बच्चों, वो तो एलसीएम निकल जाएगा। तो सर, एचसीएफ क्या है, आओ ध्यान से सुनो। जैसे 2 से काटा, 2 छंग, 2 अट्ठे, 2 धाइन। अब पता क्या है, जितनी भी संख्या दी जाती है, जो भी संख्या दी जाती है, जब तक वो सेम नंबर से ना कटती रहे तब तक काटेंगे। अगर सेम नंबर से नहीं कटती तो वहीं छोड़ देंगे। समझ आया जो मैंने कहा? आओ करके दिखाता हूं। क्या
अब ऐसी कोई संख्या है जो 6, 8, 10 तीनों को काट दे? सर अभी भी है, वो 2 है। 2 तिया, 2 चौक, 2 पंजे। अब ध्यान से सुनना, जो बच्चे कहते हैं मुझे गणित सर कभी समझ नहीं आया, उसको भी आएगा, बस बोल बोल के पढ़ना। क्या अब ऐसी कोई संख्या है जो 3, 4, 5 तीनों को काट दे? किसी के दिमाग में यार है सर 4 2 से कट जाएगा। बच्चों में अलग अलग की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन की बात कर रहा हूं। मैं जो ऐसी संख्या पूछ रहा हूं जो सबको काट दे। सर ऐसी तो कोई नहीं है। नहीं है तो छोड़ दो, मतलब ये एचसीएफ हुआ बच्चों 2 दूनी 4। समझ आया? ये है प्रॉपर बेसिक एचसीएफ सीखने के लिए, लेकिन इसको नहीं लगाएंगे अब। ये तो बस मैंने आपको सिखाया है, एक एग्जाम्पल, स्कूल की बात मैंने आपको याद दिला दी। कोई दिक्कत है और फिर भी ना समझ आए ऐसे कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं पेपर में, बड़ी अजीब सी संख्या आती है ना? तो सर पेपर में कैसे होगा? आओ, 2-3 बातें हैं। एक तो बहुत बढ़िया से आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। पहाड़ा इंग्लिश में कहते हैं टेबल्स, है ना? इसके साथ साथ डिविजिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी, और एक होता है अंतर वाला मेथड। अंतर वाला मेथड मैंने यहां वो तीनों बातें लिखी हैं जिनसे एससीएफ के सवाल होंगे, और ये तीनों ही बातें आपको आनी बहुत जरूरी हैं। पहाड़ा भी बहुत बढ़िया से, डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम, और अंतर वाला मेथड्स, है ना? ये जहां जरूरत होगी वहीं पर सिखाऊंगा। ये मैंने आपको एलसीएम में बढ़िया से सिखाया है डिविजिबिलिटी। तो बच्चों पहाड़ा, सर पहाड़ा कैसे? जैसे मान लो इस सवाल की बात करूं, छोटी सी बात है ये तो, खैर 12, 16, 20। अगर आपको पहाड़ा याद था तो आप फिर खेल थोड़ी ना करते 2 वाला, आपको फटाफट से 4 दिखाई दे जाता। मतलब पता है क्या है? अगर पहाड़ याद हैं तो कोशिश करो बड़े से काटने की। स्कूल में कहा था भैया छोटे से काटो, अब हम बड़े हो गए हैं, तब छोटे थे। तो भाई अब कोशिश करेंगे बड़े से बड़े पहाड़े से काटने की, इतना सा फर्क है। समझ पाए? बाकी भी जैसे जैसे सवाल होंगे बहुत मजा आता चला जाएगा। ध्यान से सुनते हुए चलते चले जाना है, और पेन कॉपी जरूर रहे। बच्चों जैसे एलसीएम करते हुए 2 नियम, वैसे ही एचसीएफ करते हुए 2 नियम। सीधे सीधे सवाल बनते हैं, ध्यान से पढ़ लेना क्या है। पहला क्या है? यदि संख्याएं अभाज्य हो, अभाज्य को प्राइम कहते हैं इंग्लिश में, या 2 सहभाज्य को प्राइम। को प्राइम मतलब संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता है, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। भाई जब कॉमन ही नहीं है, जब कॉमन ही नहीं है तो एचसीएफ 1 ही तो होगा। 1 सब में कॉमन होता है, तो मैंने लिख भी दिया नीचे। जैसे 5, 8, 9, तो एचसीएफ क्या होगा? 1। किसी के दिमाग में ये ना आए सर 8 तो कटता है, सर 9 तो कटता है 3 से। हां भाई, लेकिन अलग अलग की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। एचसीएफ सी मतलब कॉमन। सर ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे वो तो कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो भाई 1 होगा। समझ पाए? और देखो नीचे लिख भी दिया, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। इसी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। दूसरा क्या है? यदि संख्याएं गुणज मल्टीपल की फॉर्म में होती हैं तो एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या होगा। सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूं 4, 8 और 16 इस तरह से हैं, तो बच्चों ध्यान से देखो, 16 के अंदर 8 भी है, 16 के अंदर 4 भी है। 4 दूनी 8 दूनी 16 या 32 होता, तो हम कहेंगे सर फिर एचसीएफ हमेशा छोटे वाला होगा। बच्चे इसमें उल्टा कर देते हैं, 16 16 तो एलसीएम होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा बच्चों? इसका 4 होगा। क्या दोनों ही बातें बढ़िया समझ में आ गई हैं? यार हाना कुछ तो कहो। चलो अब आते हैं सवाल पे, धीरे धीरे बढ़िया से पढ़ेंगे। सवाल नंबर 43। क्यों गुरुजी? 42 तक तो एलसीएम हमने पढ़ा था, है ना? आओ 43। 2 अलग अलग संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है जब, ऐसी वो 2 संख्या हमेशा हमेशा कौन सी होंगी जिनका एचसीएफ 1 होता है? आओ पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, बोथ नंबर्स आर प्राइम, अभाज्य। सर आगे पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो पहले वाला ही पॉइंट है।
यार हाँ ना तो कहो, तो बस यही उत्तर हो गया। आओ बाकी वेरीफाई करवा देता हूं, समझा देता हूं। बोथ नंबर्स आर इवन, अगर दो सम संख्याएं हैं तो उनका ऐसे वन तो नहीं हो सकता है। कोई भी मान लो, 4 8, 6 8, है ना मेरे भाई। तीसरा, बोथ नंबर्स आर ओड, सेम बात है, दोनों ओड हैं। जैसे 15 और 21 दोनों विषम है। क्या इनका एस सी एफ वन है? 15 27 चलो लिख दिया, जो भी है। एस सी एफ सर वन तो नहीं है, तो सी भी नहीं है। डी क्या है? वन नंबर इज ऑड एंड वन नंबर इज इवन। एक सम एक विषम। बच्चे इसको सोच लेते हैं सर एक सम है एक विषम में तो कॉमन नहीं होगा। नहीं मेरे भाई, एक सम 12, एक विषम 15, ये लो बन गया एग्जाम्पल। इनका एचसीएफ तो 3 है। समझ पाए? तो ऐसा केवल 2 प्राइम नंबर हैं जिनमें कभी कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता है। समझ आ गया सबको? ठीक है। जहां बच्चों ये कुछ मेंशन नहीं होता ना, वो सवाल हमारे रेलवे के ही हैं। लेकिन जो 21 22 वाले तो मैं लिखता नहीं हूं, और कुछ नए भी हैं इनमें से, अभी एडिक्यूटिव वाले भी हैं, है ना मेरे भाई। चलो, और ये आपने चुपके से देख लिया होगा, अटेंडेंस सबको लगानी है, सब बच्चों को लगानी है, हर क्लास में लगानी है। उपस्थित, जय हिंद, इस तरह से नहीं, अपना नाम और आप भारत के किस राज्य से, किस जिले से आप हमारी क्लास देख रहे हैं, सबको बताना है। सर मैंने पहले बता दिया, कोई बात नहीं, पहले पढ़ाई नहीं की क्या? दोबारा पढ़ रहे हैं तो दोबारा अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, सबको लगानी पड़ेगी अटेंडेंस। जैसे मैं हिमांशु, उत्तर प्रदेश, जिला बिजनौर से, इस तरह से आप भी बताएंगे बच्चों, ठीक है। और आज चलो एक नई चीज बढ़ा देते हैं, अपने गांव के नाम भी बता दो यार। नए नए गांव के नाम बच्चों को पढ़ने को मिलेंगे, है ना। चलो, सबको लगानी अटेंडेंस। सवाल नंबर 44, n और n+1 का एचसीएफ क्या है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, दो क्रमागत संख्याएं, कोई भी लिख दो सर। दो एक जोड़ा तो 3, इस तरह से 3 और 4। जब दो क्रमागत संख्याएं हैं, इनमें कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता है। जब कॉमन नहीं हो सकता, सारे बच्चे बोलना, तो सर उनका एचसीएफ फिर हमेशा 1 होगा। क्लियर हुआ? चलो, सवाल 45, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करें। बच्चों, सहभाज्य, को प्राइम संख्याओं के ऐसा जोड़ा, संख्याओं के ऐसे पेयर जिनमें सबसे बड़ा कॉमन 1 होता है, या ऐसा कह दो 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होता, दोनों बातें एक ही हैं। जब कॉमन नहीं होता संख्याओं में, तो उनका एचसीएफ तो हमेशा 1 ही होगा। 117, है ना मेरे भाई। यार हाँ ना तो कहो, 117, 13 नम 117 होते हैं क्या? तो बस ये दो सहभाज्य संख्याएं हैं। ये मत कहना सर ये अभाज्य नहीं है। अब अभाज्य की बात नहीं हो रही है, मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चल रहा हूं। सहभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, जोड़ा पेयर वाइज, जिसमें 1 के अलावा कॉमन ना हो। तो 13 और 9, 13 नम 117 है, दो सहभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है। और कुछ कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया बढ़िया से? ठीक है। सवाल नंबर 46, अब यहां से शुरुआत हो जाएगी एचसीएफ निकालना। ग्रुप डी का सवाल है, छोटे बड़े सब तरह के सवाल हैं। 32 28 24, 32 28 24। कई बार कई शिफ्टों में खेल आता है, खेल मजाक आता है बच्चों। क्यों? कुछ देखें, डिविजिबिलिटी कुछ भी, ये तो बहुत छोटी संख्याएं हैं, पहाड़ा सबको याद होगा सर। 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, सबसे बड़ा कॉमन 4 बाहर निकाला था। क्यों? अब 8 7 6 में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता है, तो 4 ही तो एचसीएफ हुआ। बच्चों हाँ ना तो बताओ यार। ठीक है, जहां जरूरत होगी सारी बात नहीं सिखाऊंगा। सवाल नंबर 47, 120, 144 और 168, इनका एचसीएफ बताना है ना। हाँ ना तो बताओ। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से करना। जब इस तरह से ऑप्शंस मल्टीपल फॉर्म में होते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो गलती होने के चांस रहते हैं, गलती होने के चांस रहते हैं।
फिर भी थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करता हूं, जैसे जो नहीं हो सकता। अभी मैं उत्तर उत्तर के पीछे नहीं भाग रहा, और आपको भी नहीं भागना है। ये नहीं मैंने लगा दिया आगे चलूंगा, नहीं, सुनना है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको सीखना है। सर 36 का फैक्टर 9 है, 9 चौक 36। तो अगर 36 एचसीएफ होता मतलब 36 से डिवाइड होता। अगर 36 से, ये बात सीख जाओ मजा आ जाएगा, अगर 36 से डिवाइड होता तो इसके फैक्टर से डिवाइड होना चाहिए, और इसका फैक्टर है 9, तो मतलब 9 से भी तो कटना चाहिए। और मैंने देखा 9 का नियम सबको याद है बच्चों, हर बच्चों को, है ना। सर 9, 2 और 1 3, ये तो सर 9 नहीं बन रहा है। जब 9 से नहीं कटा तो 36 से कैसे कट जाएगा, और 36 से नहीं कटता तो एचसीएफ कैसे हो सकता है। उत्तर क्या है मुझे नहीं पता, 36 नहीं है। मैं उत्तर निकालना नहीं सिखा रहा, मैं आपको मैथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यार हाँ ना कुछ तो कहो, समझ पाए। ठीक है सर 36 तो नहीं है, श्योर है। अब बाकी में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आओ देखते हैं। अगर आपको 24 का पढ़ा, वैसे थोड़ा सा याद तो होगा, जरूर होगा। 24 पंजे 120 होते हैं, 24 छंग 144 होते हैं, और 24 सत्ते 168 होते हैं। तो सर 24 ही एचसीएफ हुआ, क्योंकि 5 6 7 में अब कॉमन आ ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन बी 24 हो जाएगा। समझ पाए। अगर पहाड़ा लगा रहे होते तो सबसे पहले मैं 12 बाहर निकालता। अच्छा चलो ये वाली बात बता, तो मैंने कहा ना टाइम लग जाए कितना भी। जो बच्चे कहते हैं सर मैथ बढ़िया से सिखाना, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे इंस्टाग्राम पे भी, है ना, सब जगह। सुनो, जैसे मैंने देखा ऑप्शन में क्या है, 12 24 36 48, सारे 12 के मल्टीपल हैं। इन सब में सबसे छोटा 12। तो भाई जब इसमें पहाड़ा लगा रहे थे तो 12 से छोटा क्यों लगा रहे हो। जब यहां सबसे छोटा 12 है तो 12 तो होगा ही होगा। 12 छोटा कुछ और होता तो सोचते। सबसे छोटा इनमें 12 है, बाकी सारे 12 से बड़े हैं, तो 12 तो आना ही आना है बाहर। तो मतलब मैं सबसे पहले 12 ही बाहर, 12 से भाग करवाता। ये नहीं खेल कर रहे थे, 2 से काट रहा हूं गुरुजी, 3 से काट रहा हूं, काटते थोड़ी रहेंगे। ये वाला पॉइंट समझ पाए। सबसे छोटा 12, तो सबसे पहले 12 ही बाहर ले लेते। मैं कहता 12 दही 120, 12 12 144, 12 कन 12, 12 दूनी 24, सॉरी 12 कन 12 और 12 चौक 48। अब इनमें कॉमन बच्चे बच्चे को दिख जाएगा, 2 पंजे 2 छंग 2 सत्ते। तो ये रहा, ऐसे भी कर सकते थे 12 दूनी 24 फटाफट से, 24 का पहाड़ा याद नहीं था तो। क्लियर हुआ, सवाल उवाल नहीं पूछ रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है। 48 एएलपी में आया था, देखो क्या है। 24 36 और 102 का एचसीएफ क्या होगा। 24 36 102। अब कुछ सवाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिसकी शिफ्ट में आया होगा। अगर कोई इस तरह चित्र बना के कर रहा है तो उसकी फिर बहुत बड़ी गलती है, उसने ध्यान से सीखा ही नहीं है बच्चों। कैसे, आप मुझे बताना। 4 का नियम, उत्तर नहीं, जो पूछूं उस पर हाँ ना कह देना। और मजा आए तो दोस्तों को शेयर जरूर करना मेरे भाई, ये बैच है ना। 4 का नियम, सर किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से कटते हैं। सर मैंने देखा ये लास्ट में 02 है 102 में, अब 02 4 से नहीं कटता। यार हाँ ना तो कहो, जब 4 से नहीं कटता तो एचसीएफ कैसे हो जाएगा। सर सी तो नहीं है। और प्यारी बात अब क्या है, सर 12 में फैक्टर 4 है, 8 में फैक्टर 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, जब 4 से नहीं कटता तो 12 से कैसे कट जाएगा, 8 से कैसे कट जाएगा। ऑप्शन डी चेक भी क्यों करना। कई बार तो बहुत शानदार काम करती है डिविजिबिलिटी बहुत सारे सवालों में। तो जैसे ये देखो कितना मजा आया सीखने में, समझ पाए बढ़िया से। ठीक है, तो उत्तर क्या हुआ 6। 49 आरपीएफ, मैं आरपीएफ भी लेके चल रहा हूं, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई। एसआई में जो सवाल ज्यादातर बने थे वो मिलाकर बने थे, एलसीएम और एससीएफ को मिलाकर। वो पार्ट थर्ड में आपको देखने को मिलेंगे, तीसरी क्लास में। तो आरपीएफ कांस्टेबल में आया 1826 और 2486। देखो कितना शानदार कॉन्सेप्ट काम करेगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं 44 का पहाड़ा थोड़ी याद है, लेकिन गुरुजी 4 का तो है, मल्टीपल फॉर्म में है, लेकिन फिर भी फायदा उठाएंगे।
सर 44 का फैक्टर 4, सबको दिखाई दिया, तो 44 से कटता है तो 4 से भी कटना चाहिए। 4 का नियम, आखिरी के 2 अंक। सर आखिरी के 2 26, बच्चा बच्चा कह देगा नहीं कटता। जब 4 से ही नहीं कटा तो 44 से कहां से कट जाएगा? सर 33 का फैक्टर होता है 3, और 3 का नियम अंकों का योग। मैंने फटाफट से देखा, 8 और 1 9, 6 2 8। गुरुजी नहीं, 3 से नहीं कटा तो 33 से भी नहीं कटेगा। इतना शानदार। 11 या 22, 11 दूनी 22 होते हैं। मतलब क्या है, 11 तो है ही है, वरना फिर 11 ऑप्शन में क्यों होता? 11 तो है ही है। देखना है 2 और है क्या? हां सर, दोनों ही इवन नंबर हैं, तो 2 भी है। ये लो बन गया क्या? तो 11 दूनी 22 उत्तर लगा देंगे। 11 चेक करवा देता हूं। 8 6 14, 2 और 1 3, 14 माइनस 3 11, 6 4 10, 8 2 10, 10 माइनस 10 0। हां सर, 11 का नियम हमको पता है, आपने सिखाया था। समझ आया? तो मैंने 22 क्यों लगाया? क्योंकि 2 से भी तो कटते हैं। हाँ ना तो बताओ। क्लियर? चलो, सही चल रहा है भाई आवाज? ठीक है। 144, 360 और 504। 144, 360, 504। एचसीएफ क्या होगा? आओ फिर ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से। सर ऑप्शन फिर से मल्टीपल फॉर्म में है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, 24 36 18 72 बड़े 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 से नंबर हैं, तो पहाड़ा लगाते हुए कोशिश करो बड़े से काटने की। जैसे आप देखो 12 सब में है, तो और कुछ नहीं तो 12 तो बाहर निकाल सकते हैं। 9 सब 9, अच्छा 24 में नहीं है, ठीक है, तो चलो 12 तो बाहर निकाल ही सकते हैं। तो मैंने कहा फटाफट से 12 से भाग करवा रहा हूं। 12 12 में 144, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 दूनी 24। अब इन सब में क्या कॉमन है? जो 12 30 42 को काट दे, क्या 6 दिखाई दिया? 6 दूनी 6 पंजे 6 सत्ते, अब कॉमन नहीं है, तो सर 12 छंग 72। अगर पहाड़े सच में बढ़िया से याद है ना, तो भी आप एससीएफ को अच्छे से कर लोगे। समझ आया बच्चों? सही से आया? ठीक है। सवाल नंबर 51, आरआरबी टेक्नीशियन। देखो सारे सवाल हैं, और पता है मैं टाइप वाइज ही बनाता हूं, अगर आप पहचान पाते हो, इसलिए कह देता हूं। कुछ बच्चे पहचान ही नहीं पाते हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो टाइप वाइज है, बिल्कुल टाइप वाइज लेवल वाइज है ना। 64 148 का एचसीएफ क्या होगा? अब देखो ये बढ़िया बात है। कैसे? सर 3 अंकों का योग 6 4 10, जब 3 से नहीं तो 6 से नहीं। 6 का फैक्टर भी तो 3 है। 2 या 4, 4 से सर दोनों कट जाते हैं, तो ऐसे बड़े वाला यानी 4 होगा, फिर 2 नहीं होगा। 64 भी करता है, 48 लास्ट के 2, 4 से कटते हैं, तो 4 एचसीएफ हो जाएगा। समझ पाए बढ़िया से? ठीक है। सवाल नंबर 52, ये भी कांस्टेबल आरपीएफ। 363, 495 और 561 का एचसीएफ एन है। एन के अंकों का योग, संख्या नहीं पूछी इस बार जो एचसीएफ आएगा उसके अंकों को जोड़कर। और जब ऐसा सवाल बनता है तो समझ लो एग्जामिनर ने चालाकी कर दी। मतलब अब ये नहीं कि सर डिविजिबिलिटी लगा देंगे। ये जो ऑप्शन है एचसीएफ के थोड़ी है, ये तो वो है जो एचसीएफ आ रहा होगा उसके अंकों को जोड़कर। तो सर अब तो एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा। समझ पाए? चलो बताओ। 363, 495 और 561। सबसे पहले मैंने देखा, क्या सारे 3 से कट गए? 6 3 3 9 5 4 9 6 5 और 1 6। सर सबसे पहले 3 बाहर निकाल दिया। 3 इकन 3, 3 दूनी 6, 3 इकन 3, 3 इकन 3, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, 3 इकन 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। अब अरे 11 दिखाई दे रहा था यार पहले ही, चलो कोई बात नहीं, अब देख लिया 11। 11 से 11 में 11 में 121, 5 और 1 6, अंतर 0। 11 कन 11, 11 पंजे 55, 11 खन 11 7, 11 सत्ते 77, बस आ गया। अब कॉमन है ही नहीं, तो 11 दिया 33। चलो पहले 11 निकालते तो 3 फिर भी निकालना पड़ता, बात एक ही हो गई है। तो सर एचसीएफ तो 33 है ना? नहीं पूछा क्या है?
अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, तो 3 और 3 6, उत्तर होगा ऑप्शन ए। आया समझ? अंतर वाला मेथड भी होता है, जहां जरूरत नहीं है उससे बचना है, उसमें टाइम और ज्यादा लगता है। जहां जरूरत होगी रिमाइंडर वाला टाइप, शेषफल वाला, वहां मैं आपको खुद सिखाऊंगा, है ना। इसमें मत लगा ना, और ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वरना बच्चे मानते नहीं है बात। क्लास नोट्स कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम पर। इसको फैला दो, बहुत ज्यादा बच्चों तक ये आवाज पहुंचा दो। बहुत सारी पीडीएफ, पीपीटी, नोट्स बीच बीच में मैं डालता रहता हूं। और रेलवे के कंप्लीट नोट्स कहाँ डाले जा रहे हैं? हमारे टेलीग्राम पर, जो हिमांशु चौधरी मैथ्स के नाम से है। बाकी मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से आप जुड़ जाना। समझ गए? ठीक है। हाँ, सब बच्चों को बताओ यार। अब देखो, मैंने जो कहा था टाइप वाइज, अब यहां से नया टाइप। सबसे पहले जो नॉर्मल संख्याओं का एचसीएफ। अब सर, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का एचसीएफ, तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, बता दो क्या? ऊपर वालों का एचसीएफ डिवाइड बाई नीचे वालों का एलसीएम। ठीक है, बस ये होता है। अब ऊपर एचसीएफ, नीचे एलसीएम। सर ऊपर 2 4 3 में कुछ कॉमन ही नहीं है यार। 3 5 2 नीचे वालों का एलसीएम, सर कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम में तो बहुत मजा आता है, कॉमन नहीं होता। जब कॉमन नहीं होता, एलसीएम निकालते हो तो गुणा करवाते हैं। सर 5 या 15 दूनी 30, तो नीचे 30 आ गया। 1/30 ऑप्शन में, सॉरी 1/30 ऑप्शन में बी है। आया समझ? बढ़िया से, ठीक है। ऊपर एचसीएफ, नीचे एलसीएम करो, चलो अपने आप। ऊपर एचसीएफ सब 2 4 8 10, ऊपर केवल 2 ही तो कॉमन आएगा। और मजे की बात देखे ना, 2 केवल एक में ही लगा रखा है। तो ये नहीं हमें दिख रहा है फिर भी हम चेक कर रहे हैं, तो कहेंगे कॉन्फिडेंस की कमी है। अभी चलो कर लो सीखते हुए, लेकिन ये नहीं आता है फिर भी बार बार चीजें करनी पड़ रही हैं। समझ पाए? तो नीचे वालों का एलसीएम निकालेंगे तो 315 ही आ जाएगा। सारे समझ गए होंगे? ठीक है, तो नीचे लिख दें 2/315। चलो सवाल नंबर 55। अब नया टाइप, फ्रैक्शन वाला सबको समझ में आ गया होगा। नया टाइप क्या है? दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ। सेम कॉन्सेप्ट एलसीएम में भी था, फ्रैक्शन वाला भी, दशमलव वाला भी, तो सेम ही टाइप है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले दशमलव के स्थान को सेम करना है। कैसे? वो करते हैं ज्यादा वाला। सर 2 के बाद, तो सब में 2 2 के बाद करना पड़ेगा, तो 1.75। इसको लिखना पड़ेगा 1.60 लगाना पड़ेगा, ताकि 2 के बाद हो जाए। और 7 को बताओ क्या लिखोगे? 7.00। बस ऐसा करने से मिल जाती हैं संख्याएं 175, 560 और 700। इसका निकाल लो एचसीएफ, और जहां दशमलव था जितने के बाद उसको चिपका दो। यह है प्रॉपर कॉन्सेप्ट। सर 175, 560 और 700। सबसे पहले देखा, 7 बाहर आ जाएगा, 7 दूनी 14, 3 और 7 पंजे 35। ठीक है, 7 अट्ठे 56 और 7 से 100। सर 5 और आ जाएगा अभी, 5 से 16, 5 से 20, यानी कि 5 और आया, तो 7 पंजे 35 है। अब दशमलव सर 2 के बाद, तो चिपका दो, तो उत्तर हुआ 0.35। हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। दशमलव के स्थान को सेम कर लो, सारे बोलना, संख्या मिल जाती है, उन संख्याओं का एचसीएफ, और जहां दशमलव था उसको वापस चिपका दो। ठीक है, ऐसा एक और है, ये रहा, एएलपी में आया था 1.08, 0.36, 0.9। सबसे पहले दशमलव के स्थान को सेम, सॉरी तो थोड़ी लगाएंगे, तो सीधा 108 लिख दूं, ये 36, और ये क्या बन जाएगा? दशमलव बढ़ाएंगे तो 90। इनका एचसीएफ निकाल लो। सबको दिख रहा होगा, 18 छंग 18 दूनी 18 पंजे, तो सर 18 एचसीएफ है। 2 के बाद दशमलव ज्यादा वाला, तो उत्तर हो जाएगा 0.18। अब मुझे बताओ, दशमलव वाला टाइप सबको समझ में आ गया? कुछ भी संख्या आ जाए, यही करना है।
क्लियर हुआ? चलो अब टाइप बदलेगा। अब है बच्चों फैक्टर वाला टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में बहुत आता है, एसएससी में बहुत आता है। अब क्या करते हैं, सुनो, x बराबर ये दिया, y बराबर ये है, z बराबर ये है, फैक्टर की फॉर्म में। जब फैक्टर की फॉर्म में होता है तो एचसीएफ निकालते हुए सबसे पहले फैक्टर वही लेंगे जो सब में कॉमन है। कॉमन मतलब क्या है, जैसे 2 है, क्या 2 यहां एक्स वाई जेड तीनों में है? 3 क्या तीनों में है? 5 क्या तीनों में है? ये कह रहा हूं, सब में होना चाहिए। तो सर 2 भी, 3 भी, 5 भी और 7 भी तीनों में ही है, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा। और एचसीएफ निकालते हुए बच्चों पावर हमेशा छोटी वाली, हमेशा छोटी पावर एचसीएफ निकालते हुए। तो बताओ 2 की छोटी पावर क्या 2 है? 3 की छोटी पावर क्या सिर्फ 3 है? 5 की छोटी पावर क्या सिर्फ 5 है? मैं मेंशन कर, यहां देखो 2 की छोटी पावर 2 ये थी, 3 छोटा ये था, 5 छोटा यहां था और 7 छोटा ये रहा। ठीक है, तो सर यही है, 2 दूनी 4 होते हैं, 4 तिया 12, पंजे 60 और 7 छंग 42 यानी 420। आया समझ या नहीं आया? सबको एलसीएम लेते हुए फैक्टर सारे और पावर बड़ी वाली, बस ये फर्क है, मैंने आपको कराया एलसीएम में ये टाइप। चलें आगे, ठीक है। सवाल नंबर 58, 2 की 4, 3 की 4, 5 की 3, 7 की 2। अब ये देखो, ये बढ़िया समझने के लिए कैसे, मैंने कहा था एचसीएफ निकालते हुए फैक्टर वो लेते हैं जो सब में होते हैं, कॉमन वाले। सर 7 यहां नहीं है, तो क्या 7 लूंगा? नहीं, 7 कॉमन नहीं है तो 7 नहीं आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। समझ पाए? पावर छोटी वाली, 2 की छोटी पावर 2 है, 3 की छोटी पावर 4 है और 5 की छोटी पावर 3 है। तो बस यही उत्तर है, 2 की 2, 3 की 4, 5 की 3। और मजे की बात, ऑप्शन तो अब देखा है, 7 केवल एक ऑप्शन में नहीं है, बाकी 3 में लगा रखा है, तो 7 तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देख के लगा देते। क्यों? सर फैक्टर वही लेते हैं जो सब में होता है। सीख गए? चलो बढ़िया से, वेरी गुड। अब ये बहुत प्यारा है, अगर आपको याद है सेम ही टाइप एलसीएम का सवाल भी था और वो भी आरपीएफ कांस्टेबल का ही था। ये दोनों सवाल बहुत बढ़िया हैं, ये भी बहुत बढ़िया। आओ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सुनो। आप कैसे लिखोगे? इस 1.5 को 1.5 मत लिखो, इसको फ्रैक्शन में लिख दो। सर 1.5 को क्या 3/2 कह सकते हैं? हाँ भाई, इनटू वाई। 2.5 को क्या 5/2 कह दूं? हाँ, ऐसे ही 3.5 को क्या 7/2 कह दूं? और x की पावर 2.5 को क्या 5/2 कह दूं? अब हम जानते हैं, अभी कॉन्सेप्ट तो सेम है। सर पावर सॉरी फैक्टर दोनों लेने पड़ेंगे, दोनों में कॉमन एक्स वाई है, फैक्टर वो लेते हैं जो कॉमन होता है, और पावर छोटी वाली तो वही टाइप है, छोटी पावर x की 3/2 है, y की छोटी पावर 5/2 है। बस यही एचसीएफ उत्तर। लेकिन चालाकी ये कर दी, ऑप्शन ये नहीं छोड़े, आगे बढ़ा दिया ताकि बच्चा पहचान ना पाए। आओ हम पहचान लेंगे। आप पहले ये बताओ, क्या मैं इसको इस तरह से कह दूं, 3 अंदर लिख दिया, बाहर 1/2, x की पावर m बाहर n, तो m इंटू एन मल्टीप्लाई, तो सर सही लिख दिया। ऐसे ही y को बताओ, 5 अंदर और बाहर 1/2। अब हर बच्चा जानता होगा, जैसे a की पावर 1/2 है, क्या इसका मतलब √a होता है? हाँ सर, ये नियम लगा दो, तो x³ अंडर रूट में, और पूरा को मिलाकर लिख देता हूं वरना लाइन बढ़ती चली जाएगी। इसको लिखेंगे y की पावर 5, ये भी अंडर रूट में, दोनों को एक साथ मैंने लिख दिया। इसमें से कुछ बाहर आ जाएगा, और आप जानते हैं जब रूट होता है तो 2 जो पेयर होते हैं उसमें से एक बाहर आता है। तो सर x³ का मतलब क्या है? चलो यहां एक लाइन बढ़ा देता हूं आपको समझाने के लिए, x³ x इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई की 5 को एक काम करते हैं, ऐसे लिख दें ताकि ना दिक्कत ज्यादा ना आए, y की पावर 4 इंटू वाई। अब देखो सर, यहां ये x का एक पेयर तो ये रहा, एक x बाहर आ गया, ठीक है। y की पावर 4 में से क्या y² बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या रहा सर, x बचा
और y बचा, बस यही हमारा उत्तर है। इस तरह का है ऑप्शन में एक्स वाई स्क्वायर अंडर रूट में एक्स बाई ऑप्शन सी। बताओ, मैंने ये एक दो लाइन बढ़ा दी ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई ये ना कह दे डाउट रह गया। बताओ यार, समझ आया? ठीक, चलें आगे। चलो, लगता है लाइट खराब हो गई है ना। चलो कोई बात नहीं, बस क्लास पूरी हो जाए। सवाल नंबर 60, ये एससीएफ का नया टाइप आरपीएफ एनटीपीसी सब जगह रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान से सुनना बच्चों। अभी ये तो आप उत्तर अपने आप बता दोगे, पहले सुन लो। ए की पावर m -1 ए की पावर n -1 इस वाली फॉर्म में सवाल हो तो इनका एचसीएफ क्या होता है? ए की पावर में एचसीएफ ऑफ ये जो पावर लिखी होती हैं m एंड n और -1, बस ये उत्तर होता है। ये जो बेस, हाँ सर सेम है, देखो 2 2 पावर का एचसीएफ ले लो तो सर 2 की पावर में एचसीएफ ऑफ 18 और 20 में कॉमन गुरुजी केवल 2 ही है। वो पावर देख लेना, बस ये तो बदलती रहेंगी, ये पावर देख लेना। 18 और 20 का एचसीएफ 2, साथ में -1, या तो ऐसे छोड़ेगा या इसको आगे बढ़ा देगा। 2 की 2 4 -1 कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन में ए है। समझ पाए? बढ़िया से, ठीक है। सवाल नंबर 61, अब शुरू हो जाएंगे कुछ बढ़िया सवाल भाषा वाले, जैसे कि ये है, ये शानदार है, शानदार। आपको लगेगा, आप खुद से ट्राई करो, वीडियो पोस्ट करके मजा आ जाएगा। ए और बी का एचसीएफ एच तब 2 गुना हो जाता है, दो संख्या ए और बी हैं, उनका एचसीएफ एच है स्टार्टिंग में, वो 2 गुना तब हो जाता है जब पहली संख्या को दुगुना कर दूं, और एचसीएफ 3 गुना तब हो जाता है जब दूसरी को 3 गुना कर दूं। तो नीचे दी गई कौन सी दो संख्याओं का एचसीएफ 6h होगा? इनमें से वो दो संख्याएं कौन सी हैं? सबसे पहले ऑप्शन में, ये तो खैर नहीं है, बच्चा पहचान ही लेगा, 3a 3b 2a 2b, इनमें धोखा खा जाता है, उसको लगेगा ऑप्शन ए है। क्यों सर? जब पहली संख्या को दुगुना किया, और सॉरी एचसीएफ दुगुना हो जाता है जब पहली को दुगुना किया, और दूसरी को जब 3 गुना किया तो एचसीएफ 3 गुना हो जाता है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, सर वो नंबर 3a 2b होगा या 2a 3b होगा? उत्तर से पहले ये बता दूं, अच्छा एचसीएफ कब होता है? जब संख्या दोनों में कॉमन होगी तभी तो एचसीएफ होगा। जैसे समझना समझना, जैसे क्या कहा, एचसीएफ दुगुना पता कब हुआ? जब पहली को दुगुना कर दिया, पहली को डबल मार दिया। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी वाली में 2 पहले से ही है, तभी तो बाहर 2h आ रहा होगा। यार पहली को दुगुना कर दिया तो पहली में 2 लगा दिया, मतलब दूसरी में 2 पहले से ही है। सेम बात दूसरी कंडीशन में, एचसीएफ 3 गुना हो गया जब दूसरी संख्या को 3 गुना, दूसरी में 3 लगाया, मतलब पहली में 3 है। तो जब ये वाली बात हम सोचते हैं पहली में 3 है दूसरी में 2 है, तो हम इसको उत्तर लगा देते हैं और गड़बड़ हो जाएगी बात। समझने के लिए बढ़िया बात सुनो, मैंने कहा संख्या ए और बी है, अब इनको मान लेते हैं, तो ए को मैं 3h कह दूं और बी को मैं 2h कह दूं। मैं पूछूं इनका एचसीएफ बताओ, आप कहेंगे अभी तो कॉमन सिर्फ h है। अब जैसे कहा, आओ सिखाता हूं, जैसे कहा पहली को दुगना करो भाई, कितना हो जाएगा? 6h। ये अभी 2h ही छोड़ दिया, तो आप ध्यान से देखो, पहले से 2 है ना इसके अंदर। तो अब मैं ऊपर मत देखो, आप मुझे इनका एचसीएफ बताओ, 6h और 2h का। सर 2h है, हाँ सर डबल हो गया, देखो बात सही आ गई। फिर कह रहे हैं पहले को तो ऐसे ही छोड़ दो 3h, पेन बदल देता हूं ये लो सिखाने के लिए, बढ़िया। दूसरी को 3 गुना यानी कि 6h हो जाएगा। तो अब इनका एचसीएफ सर 3h है, सर 3 गुना हो गया, बढ़िया समझ आ गया। तो वो दो संख्याएं, हमने कहा वेरीफाई यहां करके देखो सीखने के लिए, 2a और 3b। ए कितना बच्चों? 3h, तो 3 दूनी 6h। बी कितना? 2h, तो 2 तिया 6h। 6h और 6h का एचसीएफ 6h ही तो होगा, मतलब सर बात बिल्कुल सही है। आप ऑप्शन ए में खुद रख के देखना, क्या एचसीएफ 6h हो सकता है, और आप खुद कहोगे हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बढ़िया समझ आया, पक्की बात। चलो
सवाल नंबर 62, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 158 और 215 को भाग देने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल प्राप्त हो। एससीएफ में रिमाइंडर वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूर मुलाकात होगी कहीं ना कहीं। बच्चों इससे पहले ये बता दूं, जब रिमाइंडर सेम हो और दिया जाए तो सेम ही काम करेंगे। रिमाइंडर को घटा दो, चाहे सेम हो या अलग अलग हो, तो संख्या मिल जाती है और उन संख्याओं का एससीएफ। सीख गए? आओ मैं करके दिखा देता हूं। ये 4-5 सवाल है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 158 और 215, रिमाइंडर का मतलब शेष, रियल में मतलब एक्स्ट्रा पार्ट, अतिरिक्त होना, और अतिरिक्त को एक्स्ट्रा को हटाते हैं, घटाते हैं। तो सर रिमाइंडर को घटा दो, संख्या मिल जाएंगी। पहली में कितना फालतू? 4, दूसरी में 5। तो ऐसा करने से क्या मिलती हैं? सारे बोलना संख्याएं, 154 और 210। ये संख्या, इनका क्या निकालना है? एचसीएफ उत्तर है। और प्यारी बात सर, ये जो अब ऑप्शन है वो इन संख्याओं के एचसीएफ हैं। चाहते तो रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे। ये कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों करना, ऐसे ही बहुत आसान है। तो सर 154 210 का एचसीएफ, मैंने कहा सबसे पहले 7 बाहर निकाल लो। 7 दूनी 7 दूनी 7 तिया। सर अभी दोनों 2 से और कट जाएंगे, है ना, 11 और 15, मतलब 2 और बाहर आ गया, तो 7 दूनी तो 14। वो सबसे बड़ी संख्या है जो, ध्यान से सुनना, 154 210 को पूरा पूरा काट देगा क्योंकि ये तो संख्याएं हैं। लेकिन जब 158 और 215 को भाग करूंगा तो क्रमशः 4 और 5 बचेगा, वो संख्या 14 है। सीख गए? और मैंने बता दिया रिमाइंडर सेम होता, मान लो मैं कहता दोनों ही केस में रिमाइंडर 2 बचा या 3 बचा या 4 बचा, तो उसको भी हटा देते। तो रिमाइंडर सेम कहे या अलग अलग और दिए हों तो रिमाइंडर को घटा देना, संख्या मिल जाएगी, उनका एचसीएफ निकाल लेना। सवाल नंबर 63, समझ आया? 1-2 बच्चों के कमेंट आए थे, सर फ्री बैच है क्या, उसी तरह से पढ़ाएंगे? भाई जो बच्चे ऐसा कमेंट कर रहे हैं वो जानते ही नहीं, वो भी नए हैं। मैंने एसएससी जीडी का बैच पढ़ाया इससे पहले, आप बताओ ना उसमें बाहर क्या आया? जो बैच 700-800 का बाकी जगह है वो मैंने यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया था। कंटेंट अभी पूरा बैच पढ़ा हुआ है, 4G बैच 2.0, आप देखो उससे बाहर क्या है। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर पूरी ताकत से पढ़ा रहा हूं यार, है ना, पूरी ताकत से। मैं आपके लिए पूरी जान लगा दूंगा। बस आपका सिलेक्शन जिन जिन बच्चों का हो जाएगा, मैं जानता हूं रिजल्ट खरीदे जाते हैं, जो प्लेटफॉर्म बड़े होते हैं वो बुला लेंगे बच्चों को, बच्चे चले भी जाते हैं, सोचते हैं चलो यार वायरल हो जाएंगे इस बहाने। तो यार आप वहां चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, गिफ्ट ले लेना उनसे जाके भी, लेकिन वहां खड़े होके कह देना मैथ्स हिमांशु सर से सीख के आए हैं, बस ये कह देना, हिमांशु भैया से पढ़ के आए, ये कह देना, इतना कह देना मेरे भाई, है ना। बाकी मैं तो पूरी ताकत लगा दूंगा आपके लिए। चलो, x वह सबसे बड़ी संख्या है जो 70 72 85 05 और 99 25 को विभाजित करने पर क्रमशः 22 45 55 से इस फल देती है। x के अंकों का योग, ये लो, तो ये जो रिमाइंडर वाली बात थी यहां फेल हो जाती, क्योंकि अंकों का योग बताना है, वो संख्या नहीं, उसके अंकों का योग। सर संख्या 2 कहे 3 कहे समझ में आ गया, रिमाइंडर को पहले घटा दो, 70 72 बताओ जरा यार, 85 05 99 25, पहले में कितना फालतू? 22, दूसरे में 45, तीसरे में 55, फालतू है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। कितना आ जाएगा? 7050, दूसरे में 8460 9870। अब ध्यान से सुनना, ऐसा करने से क्या मिलती हैं? संख्याएं, इनका निकालना है एचसीएफ कोई भी मेथड से। अब सिखाऊंगा अंतर वाला मेथड, आप वैसे भी कर सकते हैं, पहाड़ा उड़ा लगा के, थोड़ी सी बड़ी संख्या है तो जब ऐसा सवाल फंसे तो आप लगाना अंतर वाला मेथड। अंतर वाला मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ये जो अंतर, ये अंतर नहीं, ये तो भी संख्या निकाली है। जब संख्या होती है तो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए अंतर वाला मेथड और लगाते हैं। वो कैसे काम करता है?
सर जो संख्या दी होती है ना, उनमें सबसे पहले अंतर कर लो दो दो का। कुछ लोग, कुछ किताबें तीसरा भी निकालती हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दो ही कर लेना। इनका अंतर बताओ कितना आ जाएगा माइनस करके। क्या 1410 आ जाएगा? इनका अंतर कितना आएगा सर? 1410। अरे वाह गुरुजी, काम बन गया। संख्याओं का अंतर लिया, अंतर वाला मेथड है एचसीएफ निकालने के लिए। मैं आपसे पूछूं, 4 और 4 का एचसीएफ 4 होगा, तो 1410 और 1410 का एचसीएफ 1410 ही होगा। चाहो तो चेक कर लेना भाई, चाहो तो चेक कर लेना। 10 पंजे 50, 14 पंजे 70, 10 छंग 60, 14 छंग 84, 10 सत्ते 70, 14 सत्ते 98, तीनों को काट दिया। एचसीएफ 1410। इतना फास्ट। जिसको नाम दिया यहां पर एक्स का। पूछा अंकों का योग, 4 5 और 1 6। तो जहां जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको सिखाऊंगा ही। अब आपकी इच्छा है, आपको लगता है पेड बैच की जरूरत है तो ले लो, वापस घूम के यहीं आना पड़ेगा, ये वादा है ना? क्योंकि इसने सिस्टमेटिक वे से टाइप वाइज, लेवल वाइज कोई नहीं पढ़ा रहा है। अब आपकी इच्छा है। सवाल नंबर 64। वह सबसे बड़ी संख्या जो 55, 72, 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 7 6 से इसफल देती है, सेम टाइप है। एक आध होमवर्क भी तो दिया जाए यार, वरना आप कमेंट कैसे करोगे, है ना? चलो, तो आप इसका उत्तर कमेंट में बताओगे कैसे। पहले सवाल नंबर ये जरूर लिखा करो, सवाल नंबर 64 का आंसर ये है, इस तरह से। और HW जरूर मेंशन करना। HW क्यों? बाकी का मन भी कर जाए देखकर, ठीक है? चलो, सवाल नंबर 65। वह सबसे बड़ी संख्या जो 155 और 307 को विभाजित करने पर 5 और 7 से इसफल देती है, ग्रुप डी। ये HW, ये भी, और इसका उत्तर बिना पेन चलाए। इसका तो बिना पेन चलाए बताओगे, उसमें चलाना पड़ेगा पेन, वो मन मन में शायद नहीं होगा आपसे, लेकिन ये आपसे मन मन में होना चाहिए हर बच्चे से। रिमाइंडर को घटाना है, संख्या मिल जाएंगी, उनका एचसीएफ मन मन में करना। एक और सेम, इतने सारे सवाल लगा दिया आपने। चलो कोई नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1250 और 1615, पहले में कितना फालतू? 4 दूसरे में। चलो इसको मैं कर देता हूं, 2 होमवर्क बच्चों के हो गए हैं। बताओ, 1246, 1610, इसका क्या लेना है? ऐसे बताओ यार, ये तो संख्याएं मिली हैं। अब ऑप्शन से भी सहायता ले सकते हैं, जैसे 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 18 क्यों नहीं होगा? 18 का फैक्टर 9 है सर। 9 देखो, 6 7 और 1 8। जब 9 से नहीं कटता तो 18 से कैसे कट जाएगा सर? 16, 16 का मतलब 4 फैक्टर, 4 का मतलब आखिरी के 2, 10। गुरुजी असंभव है, इतना गणित आपने शुरू में ही सिखा दिया। किसी एक को चेक कर लो, हुआ ठीक है, वरना दूसरा उत्तर लगा देंगे। 13, 13 कन 13, 3 बचा, 31। आज तक तो कटा नहीं 310 13 से, तो उत्तर हो जाएगा 14। ऐसे भी जहां जरूरत पड़े ऑप्शन की सहायता ले सकते हैं। बाकी आप 7 बाहर निकाल दो, फिर 2 बाहर निकाल दो, वो तो मैंने आपको सिखाई दिया, ठीक है बच्चों? सवाल नंबर 67। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 270, 675 और 1215 को भाग देने पर हर बार एक ही शेषफल प्राप्त हो। इंपोर्टेंट टाइप, पता क्या? उत्तर नहीं, सवाल पहचान लो। रिमाइंडर का सवाल, सेम रिमाइंडर लेकिन दिया हुआ नहीं है, समान शेषफल है लेकिन दिया हुआ नहीं है, तो क्या करते हैं? सुनना, तो क्या करते हैं? जब रिमाइंडर सेम हो और दिया ना हो, तो सबसे पहले आप करोगे इनमें अंतर, दो दो का, बड़ा माइनस छोटा करके। बड़ा माइनस छोटा, बड़ा, क्लास में बच्चे पूछते हैं कई बार, बड़ी बीच में लिख देगा, हमेशा बड़ा माइनस छोटा करेंगे, अंतर अंतर माइनस में नहीं होगा। बताओ घटा के कितना आ जाएगा बच्चों? 5, 7 से 7 0, 6 से 2 गए 4, यहां 0, 11 से 7 गए 4, 11 से 6 गए 5। ऐसा करने से मिलती हैं संख्याएं, याद कर लो बस। जब रिमाइंडर सेम और दिया ना हो तो पहले अंतर निकाल लो, दो दो का, बड़ा माइनस छोटा। अंतर करने के बाद संख्या मिलती हैं और उनका निकालना पड़ता है एचसीएफ। यही आपका उत्तर है, अपने हिसाब से लगा दो। 75 नहीं होगा, 75 का फैक्टर 25, 25 का नियम आखिरी के 2 गुरुजी नहीं है, ये तो पहचान लेंगे। जब 25 से नहीं कटता तो 75 से कहां से कट जाएगा बच्चों?
270 दिख रहा होगा, 270 मल्टीपल 27, 27 इकन 27, 27 दूनी 54, तो 405 तो 270 के पहाड़े में आता ही नहीं है। 45 है या 135 है? अब आप चेक कर लो 45 है या 135 है। बड़े वाला 135 है, चलो, और 45 तिया 135 होते तो मल्टीपल की फॉर्म में चेक कर लेते हैं, चलो, या कभी गड़बड़ हो जाए। हमने कहा जी 45 तो होना ही होना है, आना तो बताओ यार, 45 तो होना ही होना है। और 45 अगर बाहर निकाल दूं, कितनी बार कटा हो 45 से? ये बताओ, 7 बार। 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, नहीं सॉरी 8 बार, 9 बार है ना, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 4 40, ठीक है। ये कटेगा भाई पूरा पूरा 10 बार, सॉरी 10 बार थोड़ी, 12 बार, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, 6 54, ठीक है। 45 बाहर लिया, आप 9 बाहर छोटा ले लो ना, तो सर अब 9 और 12, तो 9 और 12 में 3 कॉमन और है, 3 तिया और 3 चौक 12, तो भाई सही है, 45 तिया 135 ही होगा एससीएफ। बस ये गड़बड़ मत कर देना बच्चों, सीख गए बढ़िया से। अब तो टाइप रट्टा लग गया होगा यार, है ना। एक और है सेम, एएलपी में आया था, क्या वही रिमाइंडर सेम लेकिन दिया ना हो, बताओ क्या करते हैं? 2270 37 39 66 7 7, सबसे पहले 2 का अंतर बताओ कितना आ जाएगा? 1469, फिर बड़ा माइनस छोटा 2938। अगर मैं पूछूं 8 और 16 का एससीएफ बता दो, 8। मैं पूछूं 231 और 462 का एससीएफ बता दो, 231 दूनी 462, मल्टीपल फॉर्म सर 1469 दूनी 2938, देखो 2 9 18, 2 6 12 और 1 13, 14 दूनी 28 और 1 29, यानी मल्टीपल फॉर्म। तो एससीएफ क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारी संख्याएं, बहुत सारी छोड़ो, ज्यादातर ऐसे ही बनाता है मल्टीपल फॉर्म वाली, तो एससीएफ हमेशा छोटे वाला। करना क्या है? 2 का अंतर, संख्या मिल जाती है और उनका एससीएफ, और ये होता है फिक्स पैटर्न पे, छोटे वाला जब मल्टीपल फॉर्म में होती है। तो उत्तर क्या होगा? 1469, ऑप्शन में ए है। समझ पाए? चलो, 69 क्या है भाई? अब ये 3-4 भाषा वाले सवाल हैं। 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर, 144 लीटर दूध है। सबसे बड़ा मापने वाला बर्तन कौन सा होना चाहिए जो इन सभी अलग अलग मात्राओं को ठीक ठीक माप सके? बड़े से बड़ा और पूरा पूरा नाप सके, यानी एससीएफ। समझ में आ गया होगा पढ़ते ही। मतलब गुरुजी बिना फालतू में कंफ्यूज किया हुआ है, केवल इसका एससीएफ लेना है। बड़े से बड़ा सबको बराबर कॉमन है ना मेरे भाई। तो 12 छंग, सॉरी 12 थोड़ी 18, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 अट्ठे 144 होते हैं क्या मेरे भाई? उत्तर हो जाएगा 18 लीटर। और ये लो, वैसे भी 3 तो कितना मजाक था, गूगल करना, आपके एनटीपीसी का सवाल है पुराना। बाकी 3 तो ऑड नंबर हैं, कॉमन हो ही नहीं सकता, चेक भी क्यों करना, है ना। चलो, सवाल नंबर 70। किरण के पास 24 सफेद मोती हैं और रेशम के पास 18 काले मोती हैं। वे मोतियों को इस तरह से लगाना चाहती हैं कि हर लाइन में मोतियों की संख्या बराबर हो और हर लाइन में या सिर्फ काले हो या सफेद, एक लाइन में एक ही तरह के और बराबर बराबर, ऐसा नहीं किसी में 3 किसी में 4, बराबर बराबर सेम एससीएफ। समझ आया? बराबर बराबर सेम एससीएफ, बड़े से बड़ा। तो ये ना बड़े से बड़ा, एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, सेम, कॉमन, यानी गुरुजी एससीएफ। तो 24 और 18 का एससीएफ बहुत आसान है सर, 6 होता है, 6 चौक 24, 6 तिया 18, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। समझ आया? इसी को जब आगे बढ़ाते हैं तो सवाल बनता है, ये पंक्ति वाला सवाल बड़ा कॉमन है, एसएससी में भी, रेलवे में भी, सब जगह आता है। 7 संतरे के पेड़, 28 सेब के, 42 आम के पेड़ों को इस तरह पंक्तियों में लगाना है कि हर कतार में एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या बराबर हो। पेड़ों को लगाने के लिए जरूरी कतार, कतार मतलब पंक्तियां, कम पंक्तियां ज्यादा लिखा हुआ आता है हिंदी में, कम से कम संख्या। बच्चों, कम से कम पंक्तियां कब बनेंगी? इसका उत्तर यहां छिपा हुआ है, कम से कम। जब एक पंक्ति में पेड़ ज्यादा से ज्यादा होंगे तब पंक्तियां कम से कम बनेंगी।
तो पेड़ ज्यादा से ज्यादा, सब में बराबर बराबर, सब में सेम, यानी कि एचसीएफ। अगर मैं इनका एचसीएफ निकाल लूं, अभी सुनना, 7, 28, 42। सर यहां तो सीधा सीधा दिख रहा है एचसीएफ 7 आ गया। तो ये पंक्तियों की संख्या नहीं आई है, ये है एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं। तो एक पंक्ति में 7 पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो ऐसी कितनी पंक्तियां बन जाएंगी? आप कह दोगे सबको 7 से डिवाइड कर दो। तो भाई ये ऑरेंज वाली, संतरे वाली, एप्पल वाली और मैंगो वाली। तो 7 7 चौक 28, 7 छंग 42, 6 4 10 और 1 11। बहुत कॉमन सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आ गया होगा, है ना। बस एचसीएफ का आखिरी सवाल, आप चले जाओगे इसलिए सुन लो ध्यान से। पहले पार्ट में, पहली क्लास में एलसीएम सिर्फ, दूसरे में सिर्फ एचसीएफ, तीसरे में होगा एलसीएम और एचसीएफ को जो मिलाकर बनते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे में इसी को पढ़ना है। और प्लीज आप करके देखना, इस बार किसी दोस्त ने पेड बैच लिया हो, या मिला जुला के 2-3 दोस्त पैसे इकट्ठे करो, किसी का पेड बैच लो, कंटेंट को मैच करो, कमेंट करके जरूर बताओ, और फिर शॉर्ट्स भी बनाओ। यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए करने का। शॉर्ट्स बना बना के वायरल करो, भैया ये रहा फाउंडेशन बैच, मत, ये आप भी, आपको भी कहना है, मत खरीदो किसी, सबको कहना है ये वाली बात। आप भी तो लगाओ मेरे लिए ताकत यार, है ना। चलो, 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल वाले वर्गों से डिजाइन बनाना है। वर्ग, या कह दो वर्गाकार टाइल्स लगानी है, ऐसा भी कह सकता है। तो जरूरी वर्ग डिजाइनों की संख्या, बच्चों सुनो, यह फर्श है आयताकार रेक्टेंगुलर शेप में, जिसकी लंबाई 12 है, चौड़ाई 8 है। समझने के लिए मान लो वर्गाकार डिजाइन एक कोने पे बनाओ, ये रहा स्क्वायर, ये जो लेंथ और ब्रेथ है, आयत की लेंथ और ब्रेथ के अंदर आ गई। मतलब क्या है, अगर मैं 12 और 8 का एचसीएफ ले लूं, सर वो 4 है, तो ये 4 दोनों में, मतलब पता क्या है, ये जो स्क्वायर डिजाइन है ना, इसकी साइड मिल गई 4, वर्गाकार टाइल्स कह दे, डिजाइन कह दे, साइड मिल गई 4। और आप जानते हैं ये नंबर ऑफ टाइल्स या नंबर ऑफ डिजाइन, स्क्वायर डिजाइन कैसे निकालते हैं? जिसको याद नहीं वो उसको नोट कर लेना, टोटल एरिया डिवाइड बाय एक स्क्वायर टाइल्स या डिजाइन जो भी कहे, एक स्क्वायर का एरिया। मैंने सिर्फ स्क्वायर लिख के छोड़ दिया, बस ये उत्तर होता है। तो टोटल एरिया, सर रेक्टेंगल आयताकार L इंटू बी, तो 12 इंटू 8 हो जाएगा। सर स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 4, तो 4 गुणा 4 हो जाएगा। 4 दूनी 4 तिया, बच्चों 3 दूनी 6, ऑप्शन में ए। बस आया समझ बढ़िया से। तो बस बच्चों आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।